हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज हम लोग सम एक्सेल के एक फार्मूले के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सम इफ्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सम इफ और सम फार्मूले के बारे में जाना था। तो आइए जानते हैं सम इफ्स फार्मूला करता क्या है, उसका क्या काम होता है। सम इफ फार्मूला जो होता है वो किसी एक कंडीशन के साथ डेटा को सम कराता है, और जो हम सीखने वाले हैं सम इफ्स फार्मूला, ये किसी भी मल्टीपल कंडीशन के साथ किसी भी डेटा को सम कराता है। आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो आप सम इफ्स फार्मूले का उपयोग करते हुए उस डेटा को सम करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये डेटा है जिसमें आपको सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट, रीजन और सेल्स दिख रहा होगा। अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन के साथ, एक एक करके हम इनको सीखेंगे। पहली कंडीशन हम देखते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, प्रोडक्ट है और हमें सेल्स चाहिए। हम यहाँ पे जिस एम्प्लॉय का नाम लिखें और जो प्रोडक्ट यहाँ पे हम लिखें उसकी टोटल सेल हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे सब इफ्स फार्मूले के माध्यम से, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे सम चाहिए वहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमें चाहिए, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को लिखने के लिए सबसे पहले इक्वल प्रेस किया जाता है और लिखेंगे सम इफ्स। नीचे फार्मूला आ गया, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे। आपको पूछ रहा है सम रेंज। सबसे पहले आपको ये पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज में आपको वो सेल देनी है जहाँ जो डेटा आपको सम कराना है। तो हमें सेल सम करानी है तो हम सेल वाली पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। तो उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया 1 रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 में हमारा क्या है, हमें सबसे पहले जिस एम्प्लॉय का नाम है हमारा क्राइटेरिया, तो हमें क्राइटेरिया रेंज 1 में हमें एम्प्लॉय वाला पूरा सेल दे देना है। तो हम एम्प्लॉय वाला पूरा सेल दे देते हैं। दूसरा कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया 1। अब ये क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है कि किस क्राइटेरिया के बिहाफ पे आप सम कराना चाहते हो। तो हमें ये एम्प्लॉय के बिहाफ पे सम कराना है पहला, तो हम एम्प्लॉय के नीचे वाला सेल सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। अब वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा प्रोडक्ट है, तो हम प्रोडक्ट वाला पूरी रेंज सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट से सम कराना है। दूसरा हमारा जो क्वेरी है कि प्रोडक्ट जिसका है उसी के हिसाब से कॉमा प्रेस करेंगे। अब हम पूछ रहा है क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 हमारा प्रोडक्ट है। इस पर हम आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हम प्रोडक्ट वाले पे क्लिक करेंगे, डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हमारा वो वाला सेल सेलेक्ट हो जाएगा। देखेंगे सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे फिर इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे 0 आ रहा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ भरा नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक नाम लिख दिया। अगले वाले सेल में आएंगे, यहाँ हमने एक ड्रॉप डाउन बना रखा है। इस ड्रॉप डाउन को कैसे बनाते हैं हम आप लोगों को बता देंगे। तो इसमें हम सिलेक्ट करते हैं टैबलेट। जैसे ही हमने टैबलेट सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे अमित ने टैबलेट की टोटल सेल इतनी की है। इसी प्रकार से हम किसी भी लैपटॉप का निकालना चाहें तो अमित ने लैपटॉप की कोई भी सेल नहीं की है। इसी प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट का आप उसका टोटल सेल किसी भी एम्प्लॉय का निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम चेंज करते हैं, लिखते हैं सीता, तो आप देखेंगे सीता ने मोबाइल की टोटल सेल इतनी की है, टैबलेट की टोटल सेल इतनी की है। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। नीचे हमारे पास एक और एग्जांपल है कि किस प्रोडक्ट की किस रीजन में टोटल कितनी सेल हुई है। आइए इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे, लिखेंगे इक्वल सम इफ्स, सम रेंज डालेंगे। सम रेंज हमारा यही है जिसमें हमें डेटा सम कराना है, कॉमा क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 अब की बार हमारा प्रोडक्ट है, तो हम प्रोडक्ट वाली पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है तो क्राइटेरिया 1 हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के नीचे वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा
फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो हमारा आपके पास रीजन है क्राइटेरिया 2 में, तो हम रीजन वाली पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 में हम वही फिर से करेंगे, रीजन वाला पूरा सेल दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे आपको 0 दिख रहा होगा। जैसे ही हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसका रीजन सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे उसकी टोटल सेल यहाँ पे मिल जाएगी। नॉर्थ में कोई सेल नहीं हुई है हेडफोन की, ईस्ट में इतनी सेल हुई है हेडफोन की। यहाँ पे हम प्रोडक्ट चेंज करेंगे तो यहाँ पे सेल भी चेंज होती रहेगी। इस प्रकार से हम किसी भी मल्टीपल कंडीशन के साथ किसी भी डेटा को सम करवा सकते हैं। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है लास्ट में। यहाँ पे आपको दिया गया है किस एम्प्लॉय की किस प्रोडक्ट ने किस रीजन में टोटल सेल कितनी की है। अब हमें ये निकालना है। इसे निकालने के लिए आप लोग फिर से वही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, लिखेंगे इक्वल सम रेंज सेलेक्ट करेंगे, सम रेंज हमारी वही रहेगी सेल्स वाली, कॉमा प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा था, क्राइटेरिया रेंज हमारा एम्प्लॉय वाला सेल है, तो एम्प्लॉय वाला पूरा सेल सेलेक्ट करेंगे, रेंज की पूरी सिलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय वाली पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया 1 हमारा एम्प्लॉय वाला है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 में हमारा प्रोडक्ट है आपकी बार, तो हम प्रोडक्ट वाली पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 हमारा ये प्रोडक्ट है, उसी के नीचे वाला जहाँ हमें डेटा सेट लिखना है वहाँ की रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया 3 हमारा रीजन है, तो हम रीजन वाली रेंज को पूरी सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया 3 पूछ रहा है, तो रीजन है हमारा, उसके नीचे वाली सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 दिख रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं अमित, एक एम्प्लॉय का नाम डालते हैं, प्रोडक्ट में से हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, रीजन में से हम रीजन सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि इसने कोई भी सेल नहीं की है। इसके बाद हम नॉर्थ सेलेक्ट करेंगे, इसमें भी कोई सेल नहीं है अमित की, साउथ में भी कोई सेल नहीं और वेस्ट में भी कोई सेल नहीं है। तो अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज किया, साउथ में नहीं है, ईस्ट में करते हैं। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया अमित, मोबाइल और ईस्ट में अमित की सेल टोटल इतनी आ गई। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे नॉर्थ में इतनी आ गई, साउथ में कोई सेल नहीं की अमित ने मोबाइल की, वेस्ट में भी कोई सेल नहीं की अमित ने मोबाइल की। यहाँ पे टैबलेट सेलेक्ट कर लेते हैं, टैबलेट की अमित ने वेस्ट में सेल की है 7,194 रुपये की और ईस्ट में इतने की। हम यहाँ पे नाम चेंज करके देख लेते हैं। जैसे हम अब की बार नाम लिख देते हैं राम, तो राम ने कोई राम से नहीं लिखा है राम, तो आप देखेंगे राम ने टैबलेट की ईस्ट में सेल टोटल इतनी की है। इसी प्रकार से हम किसी भी मल्टीपल कंडीशन के साथ किसी भी डेटा को सम करवा सकते। मतलब सम कहने का तात्पर्य है कि सम इफ्स का काम होता है किसी भी मल्टीपल कंडीशन के साथ किसी भी डेटा को सम करवाना। तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके डेटा को सम करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।